फिर हमारा आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हम दुनिया में किसी काम के नहीं रहेंगे और न आखिरत में हम किसी काम के रहेंगे। अगर हम दुनिया में रहकर लोगों को गाली दी होगी, दुनिया में रहकर दूसरों पर जुल्म किया होगा, दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की होगी, दुनिया में रहकर माँ बाप के हक को अदा ना किया होगा, तो अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, कल क़यामत में फिर हमसे बदतर कोई इंसान होगा ही नहीं। अगर हमने किसी का हक ले रखा है, किसी का माल ले रखा है, किसी को पर जुल्म कर रखा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसका बदल दिलवाएगा। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, हमारे पास वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी तरीके से मना लो, कामयाब हो जाओगे, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। दुनियावी जिंदगी भी बर्बाद और आखिरत की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका दिया है, हमें वक्त दिया है कि हम अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राजी कर लें, नबी के तरीके पर चले और नबी को राजी कर लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी उम्मत के नामे आमाल 2 बार पेश किए जाते हैं। आपको पता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी उम्मत के आमाल 2 दिन पेश किए जाते हैं, हफ्ते के अंदर 2 दिन, हर हफ्ता 2 बार, एक पीर की रात को और एक जुमे की रात को। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे करतूतों को देखकर कितने अफसोस करते होंगे, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी कि जिस उम्मत के लिए मैंने अपने दंदान मुबारक को शहीद कर दिया था, जिस उम्मत के लिए मैंने रातों रात जाकर अल्लाह से रो रो कर मांगा था, मगफिरत तलब कर रहा था, जिस उम्मत के लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई, आज वो मेरी उम्मत मेरी सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हैं। वो उम्मत बर्बाद होती चली जा रही है, ये उम्मत मेरी सुन्नतों की धज्जियां उड़ाते चले जा रही है। अजीज दोस्तों, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकालीफ उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, नबी के एहसानात को मद्देनजर रखें, ये अल्लाह ने वक्त दिया है, अब भी हमारे पास वक्त है सच्चे पक्के तौबा करने की। अगर हम दुनिया से यूं ही हम मर गए, बगैर तौबा किए चले गए, अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, सूरह यासीन के अंदर पारा नंबर 23 सफ़ा नंबर 3 के अंदर ये आयत मौजूद है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन, यानी आज से मुराद अल-यौमा नख्तिमु, इसका तर्जमा यह है कि आज हम मुहर लगा देंगे, यानी क़यामत के दिन मुंह पर, इंसानों के मुंह पर मैं मुहर लगा दूंगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और मैं उनसे बात करूंगा उनके हाथों से, व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके दोनों पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, उन तमाम मुआमलों का, उन तमाम करतूतों का जो उन्होंने किया। अजीज दोस्तों, अल्लाह ने मौका दिया है, तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो और अल्लाह की सच्ची पक्की इबादत करके अल्लाह को राजी कर लो, कामयाब हो जाओगे। वरना पता नहीं किस वक्त मौत आए और हमें दबो चले और हम इस दारे फानी से दारे बका की तरफ हो। अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता हम बगैर तौबा के मर गए, बगैर अल्लाह को राजी किए बगैर मर गए, अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, कल क़यामत के दिन ये हाथ जिससे हम खाना खाते हैं,
वो पैर जिससे हम चलते हैं, वो आँख जिससे हम देखते हैं, वो कान जिससे हम सुनते हैं, वो ज़बान जिससे हम बोलते हैं, वो होठ जिससे हम अपने मुंह को बंद करते हैं, वो दिमाग जिससे हम किसी बात को सोचते हैं, ये तमाम की तमाम आज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ गवाह के तौर पर बोलेंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे ज़बान पर मुहर लगा दूंगा, ताला लगा दूंगा, और तुम्हारे पूरे आज़ा के ऊपर मैं ज़बान लगा दूंगा। हर आज़ा अपने अपने अल्फाज से बयान करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्या तूने मुझे ऐसे इंसान का सुपुर्द कर दिया था जिसने पूरी ज़िंदगी तेरे सामने सर को नहीं झुकाया। ए रब्बुल इज़्ज़त, क्या तूने मुझे ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया था जिसने इस पैर को सिर्फ मंदिर की तरफ और सिनेमा हॉल की तरफ और जिना के रास्ते की तरफ लेकर चले गए, कभी मस्जिद का रुख नहीं किया। ये आंख कहेगी, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने मुझे ऐसे आदमी पर सुपुर्द किया था जिसने कभी अपनी मुझसे अपने कुरान शरीफ को नहीं देखा, मुझसे सिर्फ बदनजरियां करता था, मुझसे गुनाहों के कामों को दिखाया करता था। अजीज दोस्तों, ये आंख जो आंख आज अगर तिनका गिर जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आंख से बुलवाएगा, इस हाथ से बुलवाएगा जिस हाथ को आज हम बेजान समझते हैं। वो हाथ अगर यहाँ सुई चुभ जाए तो हमें पूरे जिस्म पर तकलीफ होती है, वही हाथ कल क़यामत में अल्लाह की हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ये हमारी ज़बान जो फुर 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 करके चलती है, इतनी तेज कैंची की तरह चलती है, ये ज़बान बंद हो जाएगी। आप बोलना चाहेंगे, अपने अल्फाज बयान करना चाहेंगे, या अल्लाह ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप पूरी ताकत लगाने के बावजूद आप नहीं बोल सके। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह तुम्हारे ज़बान पर मुहर लगा करके हाथों को ज़बान दे देगा, पैरों को ज़बान दे देगा। डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के रहमत के अलावा कोई साया नहीं होगा, कोई रहमत नहीं होगी। डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे जलाल में होंगे। डरो उस दिन से जिस दिन इंसान अपने गुनाहों के पसीने में डूबे हुए होंगे। उस वक्त आप किसको पुकारोगे, किसको पुकारोगे? तूने तो रब को भुला बैठा, रब को तो याद नहीं किया, तो वो रब तुम्हें कल कैसे याद करेगा? कुरान शरीफ में है, वअरिज़ अन ज़िक्री, कि अगर कोई मुझसे एराज करता है तो मैं भी उसे भूल जाता हूं, मैं भी उससे एराज करता हूं। अगर हम दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गए, दुनिया में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए, तो कान खोलकर सुनना कि कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह भी आपको भूल जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपको भूल जाएंगे। भूलने का मतलब क्या है? भूलने का मतलब यह है कि आपकी सिफारिश कोई काबिल कबूल हो ही नहीं सकती है। दुनिया में रहकर जब आपने अल्लाह के सामने सर ही नहीं झुकाया, तो आप रब को कैसे पहचान लेंगे, और रब आपका कैसे आपके ऊपर रहमत के नज़र से आपके ऊपर देखेंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 63 साल जिंदगी में एक नमूना पेश करके हमारे सामने चले गए। उस तमाम के तमाम नमूने को हम यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम फिर हमें रब्बुल इज़्ज़त और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पहचान लेंगे? नहीं पहचान सकेंगे। जब हमें नहीं पहचानेंगे तो अजीज दोस्तों हमारी सिफारिश कौन करेगा? हमारे अमाल भी इस कदर नहीं कि हमारे अमाल हमारे सिफारिश करेंगे।